नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी की करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे साथियों चल रही है साथियों। तो आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट में डे बाय डे करंट अफेयर्स की क्लास, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे। ये है आपका, तो आज है 10 मई 2026 साथियों। तो आज क्या है 10 मई 2026, ठीक है। तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह रहा है हाल ही में जो किसे दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दिया गया निखिल टंडन, दीपक भाटिया, शशि शेखर वेम्पति, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपक भाटिया। ये आपके क्या हैं, अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें दुबई में, ठीक है। अगला इसमें नोट पॉइंट है। कह रहा है कि नोट पॉइंट क्या है, दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर के खिताब से सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर के खिताब से सुमन यादव को सम्मानित किया गया। कौन है, सुमन यादव को, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसी में नोट पॉइंट में। कह रहा है भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख, क्या है, परवीन शेख को 2026 का वेटली अवार्ड मिला। इनको परवीन शेख को 2026 का वेटली अवार्ड मिला, भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सुपर्णा शर्मा, सोमा मंडल, क्लियर मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर मजूमदार, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। इसी में नोट पॉइंट दिया गया है। कह रहा है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को क्या किया गया, नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला इसी में नोट पॉइंट है, एनसीएलटी के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं। अनुपिंदर सिंह क्या हैं, ग्रेवाल बने हैं, किसके, एनसीएलटी के नए अध्यक्ष के रूप में। भारत खेड़ा ने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। जो भारत खेड़ा हैं ये क्या है, एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है इसने, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन दिया गया है पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये आपका लखनऊ हो जाएगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है। कह रहा है जो सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण। तो समझते हैं प्रेषण है क्या, प्राप्त करने वाला देश, प्रेषण बना है तो क्या है प्रेषण इसमें, ठीक है साथियों। सबसे पहले समझते हैं प्रेषण है क्या, ठीक है साथियों। पहले प्रेषण समझ लेंगे तभी ये समझ में आएगा साथियों। चलिए प्रेषण समझते हैं। प्रेषण क्या है भाई, भारत के जितने भी लोग बाहर जाते हैं, भारत के जितने लोग बाहर जाते हैं क्या, कमाने
कमाते हैं, अगर जो कमाते हैं उसे वापस क्या करते हैं, भेजते हैं, उसे वापस जो भेजते हैं वही क्या है, प्रेषण। जैसे कोई भी यहाँ से बाहर जा रहा है कमाने के लिए, वहाँ से जो पैसे भेजते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या है, प्रेषण है। तो सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है, ऑप्शन दिया गया चीन, अमेरिका, भारत, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, भारत। ये आपका क्या है, सबसे अधिक प्रेषण वाला देश बन गया है। ठीक है, यहाँ से लोग बाहर जाएंगे, बाहर से जो भी कमाते हैं, से जो भेजते हैं पैसा, वही हमारा क्या है, प्रेषण है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका भारत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी अभी इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई। जो भारत की साक्षरता दर है बढ़कर 80.9% हुई। अगला पॉइंट है इसी में, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 19 हो गई है। जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 99 हो गई है। अगला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन है कहाँ है, ये भारत में प्रस्तावित है। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट पॉइंट है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना है। ठीक है, अगला इसी में पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं रांची, जैसलमेर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर जो है ये संयुक्त कमांडर के सम्मेलन का दूसरा संस्करण है जो जयपुर शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो भारत और किस देश के बीच कह रहा है नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो भारत और ऑप्शन दिए गए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नीति वार्ता, अब ये इसकी क्या है, कैपिटल क्या है भाई, ठीक, कैपिटल है आपकी इसकी कैनबेरा, इसकी कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। इसकी करेंसी क्या है, करेंसी दी ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है इसकी, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। इसके पीएम क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, एंथोनी अल्बेनीज, अल्बेनीज होता है, एंथोनी अल्बेनीज। ठीक है, अब चलिए इसमें नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई। ठीक है, सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई। दूसरा पॉइंट है इसमें, काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसी में नोट पॉइंट और है दिया गया है, 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। जो बेहद ही जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के जितने भी थे इम्पोर्टेंट हमने करा रखा साथियों। तो करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे आप सभी के लिए क्लास साथियों, करंट की क्लास डे बाय डे आप सभी जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। सुबह 8 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना न भूले साथियों। तो जा करके आप प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासें प्रीवियस ईयर की हैं सभी क्लासें आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।